Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली फुल मून वाली रीडिंग है, ठीक है। फुल मून के रिलेटेड रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे फुल मून के एनर्जीज़ क्या रहेंगे, क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। ऑरिकल डेक से हम देखेंगे, बहुत ही डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी और मैंने इस वजह से थंबनेल में भी मेंशन करा था। आपको थंबनेल में तीन ऑप्शंस दिख जाएंगे, तीन फ्लावर्स दिख जाएंगे जो कि पर्पल कलर के हैं। आपको उन तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर लेना। आई नो ये पिंक मून है, लेकिन आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे पर्पल कलर बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो इसको पर्पल ही रखते हैं। तो आपको थंबनेल में तीन पर्पल कलर के फ्लावर्स दिख जाएंगे। आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसको अपने हिसाब से चूज़ करिएगा, इंट्यूटिवली चूज़ करिएगा, वरना फिर आपका ऑप्शन कोई और होगा। आप कोई और मैसेज को अपना समझ लोगे तो इंट्यूटिवली आप चूज़ कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो आप तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। ओपन है पर्सनल रीडिंग एंड आप मेरे मेल पे मुझे मेल कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। मैंने एफबी पे एक नया पेज बनाया है, अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ आपका बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है देन आप मुझे टेलीग्राम पे भी ऐड कर सकते हो। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ करा है देन लेट्स सी यहाँ पे फुल मून के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या एनर्जी रहेगी फुल मून में। लेट्स सी सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले हम एस्ट्रो डेक से देखेंगे आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन वन, यह एक बहुत ही जैसे कोई ग्रोथ वाली एनर्जी फील हो रही है। जैसे कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है सडन। बहुत ही सिक्स्थ हाउस वाली वाइब है। लेट्स सी ऑप्शन वन। हाय ऑप्शन, आई मीन लाइक सीरियसली। अच्छा एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में कोई, जैसे आपको पता है कि जब कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो फैमिली वालों को अलग ही वो होता है ना कि आके डिस्टर्ब करना है, तो वही था। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बस मैंने इसी वजह से कैमरा ऑफ करा था बिकॉज बेफिजूल में साउंड होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है वीडियो में, तो अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। लेट्स सी वी हैव लियो। तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग लियो हो, या मे बी आपका जोडियक साइन या फिर आपका सन मून राइजिंग लियो हो सकता है। लुक, लियो के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, लुक आपकी एनर्जी बहुत अबंडेंट होने वाली है। इन द सेंस आप इस बात को बहुत ही अच्छे से ऐसे समझ सकते हो। एनर्जी अबंडेंट होने का मतलब क्या होता है। लुक, एनर्जी जब हमारी अबंडेंट होती है ना तो कोई भी चीज़ को हम अट्रैक्ट बहुत अच्छे से करते हैं। हमारा जैसे अट्रैक्टिंग का पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, राइट। लियो साइन भी वैसा है, राइट। तो मे भी आपका हो सकता है अट्रैक्टिंग पावर फुल मून के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। आई डोंट नो, मुझे आपकी तरफ जैसे कोई मैंने कहा ना ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है लिटरली। यहाँ पे ये जिस तरीके से ये लायन, जिस तरीके से इसने ये क्राउन पहना हुआ है ना, लिटरली मुझे इससे फील हो रहा है बहुत ही सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही एनर्जी। तो एक ग्रोथ आती हुई मुझे आपके जीवन में दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ एक नया रास्ता आपके सामने निकल सकता है। कहीं ना कहीं इस फुल मून के बाद आपको देखने को मिलेगा कि सेल्फ बिलीव यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं इसी चीज़ के बारे में बात भी करना चाहूँगी। लोग सेल्फ बिलीव आपका बढ़ेगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जैसे चीज़ों के ऊपर में जैसे ध्यान आपका रहेगा बहुत ज़्यादा कि कब क्या करना है, कैसे चीज़ों को करना है। तो जैसे लियो की एनर्जी बहुत ही अबंडेंट एनर्जी आपकी होने वाली है इस फुल मून के बाद। तो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। वी हैव द 12th हाउस। मे बी करेंट सिचुएशन हो सकता है, कुछ आप जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे कुछ नया सीख रहे हो या तो फिर कुछ नया सीखना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे ना जिस भी चीज़ को आप कर रहे हो वो बहुत ही आपके लिए आपको लग रहा है कि बहुत ओवर हो जा रहा है। ओवरवेलमिंग इसको कहते हैं, राइट। ओवरवेलमिंग आपके लिए हो जा रहा है और उसी वजह से आप कभी कभी कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि वापस से उस काम को नहीं करना, बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत टाइम वो करता है, बहुत टाइम लेता है, राइट, वो काम। तो यहाँ पे जैसे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो आप, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड जिस भी चीज़ को आप सीख रहे हो यहाँ पे आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर रहना चाहिए। ये फुल मून जो है ना आपको बहुत कुछ जैसे लर्न करवा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ आपको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को किस तरीके से ले रहे हो।
राइट। तो यहाँ पे जैसे जो भी चीज़ आपको चाहिए सबसे पहले उसके ऊपर फोकस आपका अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आपकी अबंडेंट एनर्जी है तो अट्रैक्ट बहुत कुछ करोगे आप अपने तरफ। हो सकता है इस टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप अट्रैक्ट करो, लेकिन ओवरऑल आप अट्रैक्ट बहुत करोगे अपने तरफ चीज़ों को। तो यहाँ पे याद से लो वाइब्रेशन में नहीं रहना है आपको, वरना फिर आप लो वाइब्रेशन के लोग को, लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे इस फुल मून के बाद कुछ भी हो जाए, कोई कितनी भी आपसे लड़ाइयाँ करने आए, दूर रहिएगा उससे, अपनी एनर्जी को लो मत करिएगा, ठीक है। सो या लेट्स सी आपको यहाँ पे तीसरा मैसेज क्या दिया जा रहा है, आपकी एनर्जी क्या रहेगी। वाओ, वी हैव जेमिनाई। तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग जेमिनाई हो। अगर हम जेमिनाई के बारे में बात करें तो लोग जेमिनाई की जो भी साइंस होते हैं, जिन भी लोगों का साइन होता है जेमिनाई, उनकी उनकी मतलब वो दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, राइट। या बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ही चार्मिंग किस्म की उनका नेचर होता है कि अपनी बातों से किसी का दिल जीत लेते हैं, वैसा। तो अगर हम बात करें कि फुल मून के बाद क्या क्या एनर्जी रहेगी, तो फुल मून के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उसमें एक बहुत ही बेस्ट वर्जन वाली वाइब की जो कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों लोगों से अलग क्रिएट कर पा रहा हूँ मैं। तो एक बहुत ही उसमें कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा कि आप जिस भी काम को कर रहे हो ना, लोगों से एटलीस्ट तो बहुत डिफरेंट कर रहे हो, वो बेस्ट वर्जन बन रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इस फुल मून के बाद। हो सकता है मे बी आप इंट्रोवर्ट इंसान हो, आपको नहीं पसंद है उतना लोगों से बात करना, जिससे बात हो जाती है, जिससे नहीं होते आप उसके पास नहीं जाते बात करने, राइट। अगर कुछ ऐसी इंट्रोवर्ट एनर्जी में हो आप, या फिर आपकी एनर्जी ही ऐसी है बहुत दिनों से, तो यहाँ पे बिल्कुल चेंज होगा, चेंज। और जो लोग एक्सट्रोवर्ट एनर्जी में है, यहाँ पे आप में से कुछ लोग इंट्रोवर्ट एनर्जी में जा सकते हैं। तो जैसे शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग कोई लव अट्रैक्ट कर रही हो। स्टार्टिंग में ही मैंने लियो के कार्ड से कहा था कि कुछ ना कुछ जैसे अट्रैक्ट है ना, यहाँ पे मे बी आप किसी इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो, और वो जो भी इंसान है वो लिटरली जैसे बहुत ही तरफ आना, जिसको नहीं कहते हमारे तरफ आना, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे मे बी आपके कोई तरफ आ रहा है, एंड यहाँ पे जैसे मुझे आपका थ्रोट चक्रा बहुत ही एक्टिवेटेड दिखाई दे रहा है। तो या ऑप्शन 1, आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिवेट रह सकता है इस फुल मून में। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रखते हैं, एंड लेट्स सी यहाँ पे अब हम देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि आप लोगों को मैसेजेस क्या दिए जा रहे हैं, ओवरऑल बताया क्या जा रहा है। ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं एक बहुत अपने जीवन का एक बहुत ही, जिसको नहीं कहते कि अच्छा पहलू, जिसको कहते हैं गुड पार्ट, राइट, अच्छा पहलू, वो आप देखने वाले हो इस फुल मून के बाद। बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। अगर आपकी फैमिली के साथ नहीं बन रहा था आपका, वो जैसे फैमिली के साथ लड़ाइयाँ हो रही थी, यहाँ पे वो चीज़ ठीक होगी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। बेसिकली एनर्जी शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, जैसे एनर्जी शिफ्ट, मतलब मुझे ट्विन फ्लेम वाइब लग रही है। लेट्स सी, आई डोंट नो, मुझे अचानक से बहुत ही ट्विन फ्लेम की एनर्जी मिलने लगी है। लेट्स सी, ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मे बी आप हो सकता है करियर में अपने बहुत ज़्यादा बिजी हो, और वो चीज़ आपके लिए ओवरवेलमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ओवरऑल जिस भी चीज़ में आप बिजी हो, यहाँ पे आप में से कुछ लोग मुझे बहुत ही अच्छा हेयर कट लेते हुए दिखाई दे रहे हो, जैसे बहुत अच्छा हेयर कट, बहुत जैसे खुद की पर्सनैलिटी में चेंजेस का अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल करो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मतलब वो करके एक क्या कहते हैं उसको, कि थोड़ा सा ध्यान रखे। ऐसा नहीं कि आप हेयर कट कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, अजीब कट हो गया, फिर आप मुझे आकर के कहोगे कि ख्वाहिश आपने बोला था, राइट। तो थोड़ा सा मतलब समझ आप मेरी बात को, थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा समझ बूझ ले करके उसके बाद ही चेंजेस लेकर के आइए, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है कि मे बी आप हो सकता है कोई चीज़ में स्टक हो सकता है कि आप करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, एंड इसकी वजह से आपको बिल्कुल टाइम ना मिल रहा हो कुछ करने का। लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है इस फुल मून के बाद में, जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत फ्री एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। तो ये फुल मून जैसे थोड़ी बहुत फ्री एनर्जी आपके लिए लेकर के आ रहा है। सो या लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, तो यहाँ पे इस फुल मून के बाद में भी आपके हो सकता है आपके घर, आई मीन टू से आप जिस भी जगह पे रहते हो, मे भी हो सकता है कुछ लोग हैं ऐसे जो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल भी
किसी भी तरीके से सही नहीं है, एंड आप बस सुनते हो, सहते हो। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे जैसे वो लोग आपकी तरफ से हट जाएंगे। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड रिवर्स में ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है। आप में से कुछ लोग, जैसे अगर मैं फुल मून के रिलेटेड बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो भी परेशानियाँ थी, जो भी दिक्कतें लोगों की तरफ से क्रिएट हो रही थी, या फिर लोग कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे वो जैसे साइड हट रहे हैं। अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, राइट। तो बहुत ही वैसी एनर्जी हो रही है। नॉर्मली कैजुअली देखें तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप हर्ट हो गए हो कोई बात से, और बहुत ही बुरा वाला हर्ट हो गए हो किसी की बात से, एंड अब आपको लग रहा है कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है। वो इंसान के पास अगर मैं वापस गया तो पता नहीं वो इंसान क्या कहेगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। लेकिन असल में आपको ना जैसे थोड़ा सा उस बात को हटा के देखना चाहिए कि आखिर में वो इंसान कैसा है, राइट। अगर आप उस बात को देखिए, कभी कभी हमें कोई बात हर्ट होती है ना, तो हमें लगता है हम उसी बात के हिसाब से उस इंसान को जज करते हैं कि ज़रूर ये इंसान वैसा होगा। असल में हमें एक चीज़ देखनी चाहिए होती है कि उस बात को अगर हम हर्ट वाली बात को हटा के देखें तो असल में सामने वाला उतना भी कुछ बुरा नहीं होता जितना हम सोच रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहिए चीज़ों को, बैठे नहीं रहना चाहिए। देखिए, बैठे रहने से ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, वो बातें भी आप सोचने लगते हो जो बात असल में हुई नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे कम्युनिकेट करिए, क्लियर करिए जो भी है। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, अपराइट में है ये। तो यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं इस फुल मून के बाद। फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। मे बी आप में से कुछ लोग अपने सोल फैमिली से मिल सकते हो फुल मून के बाद। जैसे अगर मान लीजिए अगर आप किसी शॉप पे गए एंड शॉपकीपर जो है वो अच्छे हिसाब से बात नहीं कर रहा है, प्यार से आपसे बात नहीं कर रहा है, देन यहाँ पे वो एनर्जी चेंज होगी। अगर लोग आपसे प्यार से पेश नहीं आते थे, देन आपको देखने को मिलेगा या अब मुझसे लोग प्यार से पेश आ रहे हैं, राइट। तो इस फुल मून के बाद बिल्कुल ही रूड एनर्जी चेंज हो जाएगी। सो लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द फूल इन रिवर्स, वाओ। लोग आप में से कुछ लोग यहाँ पे मुझे 2 एनर्जी फील हो रही है। आप में से कुछ लोग, कोई बात है जिसको आप मानना नहीं चाह रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप मान नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही बात सच है, लेकिन आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर और लोगों के भी पर्सपेक्टिव को आपको सुनना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे थे चीज़ों में, कभी भी कुछ भी करने लग रहे थे रिस्क ले करके, तो यहाँ पे वो एनर्जी आपकी चेंज हो रही है। अब आप में मैच्योरिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके जीवन में जो न्यू बिगनिंग आने वाली है, आप सोच रहे हो मुझे आप स्टेप ही नहीं लेना, मुझे कोई चीज़ से एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए, मुझे अपने जीवन में कोई इंसान चाहिए ही नहीं है, और इसी वजह से आप अपने जीवन में रुके हुए हो। असल में देखिए, ज़िंदगी का मोटिव क्या है ज़िंदगी का मोटिव? एक्सपीरियंस लेना, लोगों को ढूंढना, जो हमारे हैं उनको ऐसे हमारे पास रहने देना, जो हमारे नहीं है उनको जाने देना। तो देखिए, ज़िंदगी का मोटिव यही है। अब आप ये कह के बैठ जाओगे कि मुझे ख्वाहिश बहुत बुरे लोग मिल रहे हैं तो अब मुझे बात नहीं करनी किसी से, तो ये बात कहीं से कहीं तक वो नहीं होती, राइट। आप कहीं भी कोई भी बुक पढ़ लो, किसी की भी बुक पढ़ लो, धर्म को हटा के कोई भी धर्म वाली जो बुक होती है ना उसको भी पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, सब में यही लिखा है कि ज़िंदगी का असली जो मोटिव होता है वो होता है एक्सपीरियंस लेना, सीखना, है ना, सीखना, लर्न करना, एक्सपीरियंस लेना। और आप कह रहे हो आपको एक्सपीरियंस नहीं लेनी, और इसकी वजह से आप अपने जीवन में न्यू बिगनिंग को ब्लॉक कर रहे हो। तो यहाँ पे इस एनर्जी से हटिए, ये सही एनर्जी नहीं है। मैं कहूँगी जितना भी धोखा मिल जाए, हमेशा एक नई एनर्जी के साथ तैयार रहिए कि हाँ, आज नहीं तो कल मुझे अच्छा इंसान तो मिलेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अंधा विश्वास किसी के ऊपर करो, नहीं। जितना एक बोलते हैं ना, बाउंड्री क्रिएट करो, राइट। जितना हो सकता है आपसे आप उतना करो अपने तरफ से, है ना। तो यहाँ पे जैसे न्यू बिगनिंग को अपनी खुद के हाथों से ब्लॉक मत करिए, ठीक है। या सो अब हम देख लेते हैं, लुक बॉटम में देखा हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके जीवन में खुशियाँ आना चाह रही है, आपके जीवन में जैसे रिलेशनशिप्स आना चाह रहा है, आपके जीवन में कोई बहुत ही अच्छा, बहुत ही लॉयल फ्रेंड आना चाह रहा है, ऑप्शन 1। लेकिन यू आर लाइक कि मुझे कोई चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैंने 1-2 को आजमा लिया है और वो लोग बुरे निकल गए, तो मुझे कोई इंसान चाहिए ही नहीं है। जो कि चीज़ एंजल्स कह रहे हैं, खैर जो चीज़ एंजल्स कह रहे हैं अच्छी बात नहीं होती, बिकॉज आप इस धरती पे आए हो एक्सपीरियंस लेने, है ना, आए हो अपनी सोल को कुछ सिखाने के लिए, और आप खुद ही ऐसे बैठ जाओगे कि मुझे अब किसी से एक्सपीरियंस नहीं लेना, तो फिर क्या होगा? आपके जीवन में स्पीड आना चाह रही है। वी हैव एस ऑफ कप्स। मैंने कहा ना कोई रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप आपके जीवन में आना चाह रहा है, लेकिन यू आर लाइक कि नहीं मुझे चाहिए नहीं है, रहने दो। मैंने देखा है बहुत लोगों को धोखा मिलता है, हर इंसान को, तो मुझे भी मिल जाएगा, मुझे चाहिए ही नहीं। जो चीज़ अच्छी बात नहीं होती लियो, हर एक चीज़ के लिए ना खुद को तैयार रखा करिए।
कल क्या होगा, कल कुछ बुरा होगा, उसके लिए भी प्रिपेयर रखिए खुद को कि हाँ चलो बुरा होगा तो होगा, देखा जाएगा। तो प्रिपेयर रखिए खुद को। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे एकदम ही नहीं चाहिए। ऐसे करोगे ना तो फिर चीज़ें जो है आपके जीवन में वो आ नहीं पाएंगी, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं करना है आपको। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। एक मिनट। ऑप्शन 1, थैंक यू। लेट्स सी। ऑप्शन, वेट वेट, हाँ। वी हैव, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा हो। या वी हैव दिजवाल खुल, ड्रामा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपको दिजवाल खुल आपको ये मैसेज दे रहे हैं, या आपके जीवन में जैसे ये ड्रामा अनफोल्डिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लोग अगर लोग आएंगे तो वो ड्रामा क्रिएट करेंगे। देखिए हर इंसान ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ऑप्शन 1, हर इंसान ऐसा नहीं होता। मैं मानती हूँ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही हमारे जीवन में डेविल का रोल निभाते हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई आपको मना कर रहा है कि सांस मत लो, अब आप कहोगे नहीं इस इंसान ने मुझे मना करा है तो मैं सांस नहीं लूँगा, तो ये बात आपको कहीं से कहीं तक सूट करेगी, क्योंकि असल में जब आप सांस नहीं लोगे तो आप जिंदा कैसे रहोगे। वैसे ही असल में जब आप एक्सपीरियंस नहीं लोगे तो कुछ नया सीखोगे कैसे, राइट। तो ड्रामा अनफोल्डिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। लोग आएंगे तो थोड़ा बहुत ड्रामा क्रिएट करेंगे, लेकिन लोग, हर एक इंसान ऐसा नहीं होता। रिलेशनशिप वाइज अगर हम बात करें ना, हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोग आपके जैसे होते हैं, बहुत ही भोले से, जैसे आप हो वैसे ही वो सामने वाला। कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, अपने से अपने तक काम रखना, है ना। तो ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर एक इंसान ऐसा हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप जैसे हो वैसा ही हो कोई, राइट। तो यहाँ पे अपने जैसा किसी के रिलेटेड एक्सपेक्ट मत करिए कि ये इंसान मेरे जैसा ही होगा। और सेकेंड चीज़, जो जीवन में आना चाह रहा है उसको आने दीजिए। ब्लॉक करोगे क्या होगा, फिर आपको ही दिक्कत आएगी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, राइट। तो यहाँ पे चीज़ों को ब्लॉक मत करिए। एक मिनट, या तो यहाँ पे रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप इस जीवन में कुछ ना कुछ एक रास्ते पे चल रहे हो, और इस जीवन का कोई ना कोई मोटिव है ना। इस जीवन, इस धरती पे जन्म लेना, इसका कोई ना कोई मोटिव है। तो आपको इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। एक टाइम पे एक ही कदम उठाइए, तभी आपको हैप्पीनेस मिल पाएंगी। अब आप सोचोगे एक साथ मैं 2 काम को करूँगा, यहाँ से भी मुझे फ़ायदा होगा, वहाँ से भी फ़ायदा होगा, तो फिर आपको कहीं से फ़ायदा होगा नहीं, उल्टा आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका वहाँ पर नाम खराब हो सकता है। तो एक टाइम पर एक ही चीज़ करोगे ना तो ज़्यादा आपको रिजल्ट दिखेगा। तो मैं कहूँगी एक टाइम पर एक ही चीज़ करिए, एक टाइम पर एक ही स्टेप लीजिए, तभी आपको चीज़ों में हैप्पीनेस मिल पाएगी। और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखिए। ज़रूरी नहीं है आप जैसे हो वैसे ही लोग हो, राइट। आप जिस भी इंसान को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हो ना, फ्रेंडशिप या फिर रिलेशनशिप में, बिल्कुल सही बात नहीं। ये इंसान असल में वैसा है नहीं जैसा आप सोच रहे हो। ज़रूरी नहीं है हर कोई धोखेबाज हो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, या वी हैव ऑडिन एंजल की तरफ से ये मैसेज है, साइकिक इनसाइट्स। या इस फुल मून के बाद आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो सकता है। वी हैव योर थर्ड आई इज ओपन, सी द ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। तो लोग दुनिया में हर एक इंसान, देखिए चलिए एक टाइम के लिए आप ये भी कह लो कि ख्वाहिश, आप झूठ कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वो बात सच नहीं। तो चलिए मैं मानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो बात सच नहीं है, लेकिन अपने इंट्यूशन से पूछिए आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। जब आप अपने इंट्यूशन से पूछोगे ना कि हाँ कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, देन आपका इंट्यूशन खुद कहेगा जो मैं कह रही हूँ थोड़ा उससे अलग कहेगा, लेकिन सेम वही चीज़ कहेगा। क्योंकि एक
देखिए इंट्यूशन जो हमारा होता है ना, और जो टैरो कार्ड्स होते हैं, ये झूठ नहीं कहते ये इंसान नहीं है, ये झूठ नहीं कहते, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। फुल मून के बाद आपको ये चीज़ नोटिस होगी कि आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रही है, या तो फिर आपको ड्रीम में आया है कि आपका सडन थर्ड आई चक्र ओपन हुआ, अलग सी रोशनी आ रही होगी आपको थर्ड आई चक्र से, या तो फिर आपको ड्रीम में आया है, या तो फिर रियलिटी में आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रही है थर्ड आई चक्र के पास। तो यह आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, अब आप सच्चाई देख पाओगे। अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए एंड आगे बढ़ते चलिए, बिकॉज आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिसीव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो एंजॉय करिए, रुके मत रहिए किसी चीज़ के लिए, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे हम कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। या ऑप्शन 1, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था थोड़ी बहुत डिटेल रीडिंग हो सकती है। We have blessings number 3. Count your blessings and a good in your life will be multiplied. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करिए। इस फुल मून के टाइम पे जितना अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे उतना वो चीज़ डबल होगी। तो यहाँ पे अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करिए, और जो भी चीज़ आपको चाहिए है बी थैंकफुल फॉर दैट, विजुअलाइज करिए से थैंक यू एंजल्स मुझे देने के लिए वो चीज़। एंड या जैसे ही आप थैंक यू कहोगे ना, तो वो चीज़ एक प्रोसेसिंग में चली जाएगी और वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, राइट। तो थैंक यू यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगा इस फुल मून के बाद भी और फुल मून के टाइम पे भी। We have hope number 14. Look with new eye and create the change that awaits you. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है होप में भी आप कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हो, होप लगा के हो कि ये चीज़ मेरे साथ हो जाए या फिर ये चीज़ मेरे लिए हो जाए, और लिटरली वही चीज़ हो रही है। बस आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ हो रही है उसको देखिए। जब आप दुनिया में देखोगे ना कि मेरे जीवन में बुरे लोग आ रहे हैं, दुनिया बुरी है, तो यू लोग आपको दुनिया में बुरे लोग ही दिखाई देंगे, राइट। दुनिया को जिस नज़रिए से देखोगे दुनिया उसी नज़रिए से दिखाई देगी, और मैंने ये चीज़ खुद देखी है, राइट। दुनिया को आप एक बार कभी बुरे नज़र से देखना कि दुनिया में सब बुरा है, सब बुरा है। आपको लिटरली किसी से मोहब्बत नहीं होगी, आप बोलोगे मेरे घर वाले भी वैसे हैं, है ना। पहले बाहर से स्टार्ट होगी वो चर्चा कि अब सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, फिर घर वालों पे आके रुक जाएगी वो चर्चा, है ना। तो लोग जिस नज़रिए से दुनिया को देखोगे उसी नज़रिए से, अगर आप भगवान की नज़रिए से देखोगे कि सब नादान है, छोड़ो, किसी की भी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, किसी की भी बात को ज़्यादा बुरा नहीं मानना, क्योंकि सबको सबके कर्म मिल रहे हैं और कर्म मिलेंगे, है ना। जब आप ईश्वर के नज़रिए से देखोगे तो आपको वैसे ही चीज़ें दिखाई देंगी और किसी भी चीज़ से आप डिमोटिवेटेड नहीं रहोगे, राइट। तो एक नई नज़रिए से चीज़ों को देखिए, आपके जीवन में चेंज क्रिएट हो रहा है और आपको बोला जाए मीन टू से चेंज क्रिएट करिए आपके जीवन में। जैसे चेंज आना तो चाह रहा है लेकिन आप आने नहीं दे रहे हो, लोग यहाँ पे कार्ड भी वही बता रहा है। तो उस चेंज को आने दीजिए जो बहुत दिनों से आपका इंतज़ार कर रहा है, वो चेंज, राइट। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। या लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, लास्ट हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 1, थैंक यू। वाओ, वी हैव बी ग्रेटफुल। तो यहाँ पे ग्रेटफुल रहिए। फुल मून के टाइम पे आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है, लुक मैंने यहाँ पे ही कहा था आपको थैंकफुल रहना, राइट, ग्रेटफुल रहना। लुक बी ग्रेटफुल, मैंने जो कहा वही आ रहा है। तो यहाँ बी ग्रेटफुल, जितना ज़्यादा फुल मून के टाइम पे विजुअलाइज करोगे, चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड रखोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें डबल होंगी। तो यहाँ पे ग्रेटफुल रहना है आपको हर एक चीज़ के लिए। फुल मून के टाइम पे बी थैंकफुल। हाँ, मैं ये भी बता दूँ, लोग जो न्यू मून होता है, फुल मून होता है, इन सारी चीज़ों में ना ये मैटर नहीं करता कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, या फिर वो जैसे अब मान लीजिए न्यू मून स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस टाइम पे उसी चीज़ को करो, नहीं। जब जो मन है आप उस टाइम पे उस चीज़ को कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए न्यू मून के रिलीज़ करना है तो आप सिर्फ रिलीज़ ही करो, नहीं। आपको जो मन है आप वो कर सकते हो। तो किसी की बोली पे मत रहा कीजिए कि अगर कोई कह रहा है ना कि हाँ इस टाइम पे इसी चीज़ को करना है, तो हाँ अब उसने कह दिया तो मुझे उस टाइम पे उसी चीज़ को करना है, नहीं। आपका जब जो हैवी फील हो रहा है, आपको जब ऐसा लग रहा है कि नहीं अब जीवन में कुछ नहीं रह गया, तब उस टाइम पे आप अट्रैक्ट कर सकते हो चीज़ों को, है ना। उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना है कि क्या है, न्यू मून है कि फुल मून है, ये देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आपका मन है तो आप करो, राइट। कुछ और मैसेजेस, थैंक यू। ऑप्शन
वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ। तो खुद के ऊपर बिलीव रखना है। आप चाहो तो आप दुनिया को बदल सकते हो, आप चाहो तो अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो। तो खुद के ऊपर विश्वास रखना है, खुद के ऊपर से विश्वास उठने मत दीजिए। आप हर एक चीज़ दुनिया में जो भी चीज़ करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हो। तो खुद के ऊपर बिलीव रखिए। सो या ऑप्शन 1 यही थी आप लोगों की रीडिंग। अब बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी करिएगा। बाय। हाँ ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पे फुल मून पे आपकी एनर्जी क्या रहेगी। ऑप्शन 2 ये एक बहुत ही स्मूथ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई डोंट नो ऑप्शन 2 यहाँ पे मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कुछ करना चाहते हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव लीब्रा। तो हो सकता है आपका सन मून राइजिंग लीब्रा हो या। तो अगर हम बात करें ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपकी फुल मून की, तो यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है। लोग फुल मून पे या अगर आप में से कुछ लोग जैसे कुछ चीज़ का या फिर कोई रिलेशनशिप ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ठीक होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे किसी के मैसेज का, किसी के रिप्लाई का, किसी के इशारे का कुछ तो इंतज़ार कर रहे थे एंड यहाँ पर लिटरली आपको वो मैसेज, वो जो भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपको मिल गई है एंड लिटरली यहाँ पर उस चीज़ के रिलेटेड हैप्पीनेस बहुत है। फुल मून की एनर्जी जो है ना आपकी बहुत ही स्मूथ रहेगी क्योंकि आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। तो चीज़ें जो है धीरे 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 करके स्टेबल होंगे और स्मूथ भी होते हुए आपको दिखाई देंगे। सो या बहुत ही स्मूथ एनर्जी और बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2 वी हैव द 12th हाउस। लेकिन इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं अभी क्योंकि अभी तक शफलिंग हुई नहीं थी। ऑप्शन 2 वी हैव एक्वेरियस। तो मे भी आपका सन मून राइजिंग एक्वेरियस हो सकता है या। अगर हम एक्वेरियस साइन के बारे में बात करें तो या एक्वेरियस साइन लाइक थोड़ा कंफ्यूज्ड साइन होता है। टू वेरी ऑनेस्ट जो जिनका भी सन मून राइजिंग कोई भी एक्वेरियस होता है ना, आप उनमें देखोगे कि वो कंफ्यूज्ड ज़्यादा रहते हैं चीज़ों में, करना कुछ चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे हो कुछ जाता है, राइट। तो बहुत ही मुझे वैसी एनर्जी फील हो रही है। आपकी भी सेम वैसी एनर्जी है कि आप करना कुछ चाहते हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो कुछ जाता है, राइट। बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी यहाँ पे फुल मून के वक्त या फिर फुल मून के बाद आपकी एनर्जी क्या रहेगी। ऑप्शन 2 बहुत ही मुझे फाइटिंग वाला पीरियड दिखाई दे रहा है। मे बी आप कोई चीज़ से फाइट कर रहे हो या फिर आप कोई अपने सिचुएशन से फाइट कर रहे हो लेकिन लिटरली मुझे बहुत ही फाइटिंग वाली चीज़ दिखाई दे रही है। वी हैव वीनस। ओके एंड ऑप्शन 2 यहाँ पे वीनस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी आप जिस भी चीज़ में सुधार चाहते हो ऑप्शन 2 आपको उस चीज़ में सुधार देखने को मिलेगा, राइट। एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो मे बी अगर आप इसे कुछ तो कुछ कन्फ्यूजन में थे कि इस काम को करना सही है कि नहीं है तो यहाँ पे पता नहीं कि मुझे कन्फर्मेशन दी जा रही है कि येस वो राइट टिक नहीं कहते कि कभी पहले बहुत पहले जब एग्ज़ाम्स आते थे हमारे, है ना, तो उसमें एक होता था क्या बोलते हैं इसको, टिक, वो टिक एंड क्रॉस कुछ ऐसा होता था। आई डोंट नो कुछ टिक करके होता था ना, आपको भी याद होगा। तो उसमें क्या होता था ना कि आपको ऑप्शंस दिए जाते तो उसमें से टिक लगाना होता था। वैसे ही मुझे एक कोई पेपर स्पिरिट दिखा रहे हैं, कोई एक पेपर है जिसके ऊपर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो कि इसका आंसर आपको मिल जाए। लिटरली आपको वो एक टिक दिखा रहे हैं कि येस, वो राइट का साइन दिखा रहे हैं कि येस आप जिस भी काम को करना चाहते हो यस गो फॉर इट, वो काम आपके लिए। या फिर अगर आप किसी से बात करना चाहते हो गो फॉर इट, वो चीज़ बहुत अच्छी है, राइट। एंड यहाँ पे मुझे बहुत ही फेमिनिन एनर्जी लग रही है। अगर आप में से कुछ लोगों के फेस पे इन दिनों पिंपल्स की इशूज़ थे या फिर आपको लगता था आप ब्यूटीफुल नहीं हो या फिर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था या फिर आपको लगता था कि मैं अच्छा नहीं दिखता या फिर अच्छी नहीं दिखती, जो भी था, यहाँ पे जैसे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आने वाला है क्योंकि ये सक्सेस के बारे में भी बताता है वीनस का कार्ड, राइट। तो यस आपके जीवन में सक्सेस भी आने वाली है, बहुत सारी हार्मनी सक्सेस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है।
लेट्स सी, कुछ टेरो कार्ड से हम देख लेते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग कोई चीज़ का इंतज़ार है, यहाँ पे कोई चीज़ का जैसे बहुत ज़ोरों शोरों से इंतज़ार है। मे भी आप पेशेंस रख के अपने करियर में हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू आर लाइक कि चलो यार सक्सेस मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही वैसी एनर्जी मैं समझ पा रही हूँ, जैसे पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस आपका कोई चीज़ में बहुत लगा हुआ है। जैसे लेट्स सी, मे बी आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ही रैंडम मैसेज है, बहुत ही डिफरेंट मैसेज है। आई नो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन आई डोंट नो क्यों डायरेक्टली मुझे डिवाइन ये मैसेज दे रहे हैं। मैं पहले ही कह दूँ, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। अगर आप में से कुछ लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज मंगवाने की सोच रहे थे और आपको डर लग रहा था कि पता नहीं मैं कैसे पहनूंगी या फिर कैसे पहनूंगा, वो अनकम्फर्टेबल हो गया तो पैसे बर्बाद हो गए, तो यहाँ पे पता नहीं, आई थिंक उसके लिए आपको स्पिरिट बता रहे हैं कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो उस चीज़ के रिलेटेड, वरना फिर वो डिज़ायर आपका रह ही जाएगा ना, आप फिर सोचते रहोगे, कभी ना कभी आपके दिमाग में आएगा। तो एक बार आप ट्राई कर लो, राइट। लेकिन आई डोंट नो कॉन्टैक्ट लेंसेज की यहाँ पे बात करी जा रही है। लेट्स सी, वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स, या रिवर्स में है ये। तो अगर मैं इस कार्ड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे फुल मून में आपको ये एनर्जी फील होगी। लोग यहाँ पे आपको लगता था, आई डोंट नो क्यों, कि आप परफेक्ट फेमिनिन नहीं हो। आप दूसरों को देखते थे तो आपको लगता था कि यार वो इंसान देखो कितनी अच्छी लड़की दिख रही है, राइट, वो लड़की जैसी लग रही है। मैं लड़की जैसी नहीं लगती। अगर कुछ ऐसा था ना, बिल्कुल चेंज होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में वो बहुत ही लाइक फेमिनिन वाइब आपको देखने को मिलेगी। लोग फेमिनिन शक्ल से नहीं लगते, फेमिनिन बॉडी से नहीं लगते, इट जस्ट दैट फेमिनिन की एनर्जी अगर आपके अंदर है, वो ममता वाला प्यार आपके अंदर है, वो लव अगर आप अनकंडीशनल निस्वार्थ भाव से किसी को भी दे सकते हो, देन आप एक परफेक्ट फेमिनिन हो, राइट। लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता था कि आप एक परफेक्ट फेमिनिन नहीं हो। तो अगर आपको लगता था यहाँ पे बिल्कुल ही एनर्जी चेंज होने वाली, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आपको बहुत आने वाला है। आपको ऐसा होगा, नहीं लगती, नहीं लगती, कुछ बड़ी बात है क्या, नहीं लगती तो नहीं लगती, है ना। तो बहुत जैसे कॉन्फिडेंट होना, जो भी चीज़ आपको अनकॉन्फिडेंट करती है, आप उस बात को ऐसे झुटला रहे हो, आप कह रहे हो वो सच है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इन दिनों मदर इशू बहुत चल रहा हो, जैसे मदर के साथ जैसे फाइटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो यहाँ पे वो चीज़ बैलेंस में आ रही है। अब वो फाइटिंग नहीं होगी, अब वो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। एंड फाइनली इस फुल मून के बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपकी मम्मा आपकी केयर बहुत कर रहे हैं, हर एक चीज़ में छोटी छोटी बातों पे वैसे आपका ध्यान रख रहे हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है, राइट। तो वो खुशी मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। वी हैव फूड, या तो अगर मैं फूल कार्ड को एक्सप्लेन करें तो लोग फूल कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है कि आप में से कुछ लोग जैसे एक नई जर्नी पे निकल गए हो। यू डोंट केयर क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो चल रहा है ये अलग चलने दो। एक ना एक दिन तो मेरे प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म होना है ना, ऐसा थोड़ी प्रॉब्लम्स चलते ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे जो चल रहा है उसको चलने दो, और ये कह करके आप किसी चीज़ में ऐसे रिस्क ले रहे हो, या फिर कोई चीज़ है जिसको आपको करने का मन है, लेकिन यू आर लाइक कि इसको बाद में करूँगा। जिस चीज़ को चला रहा हूँ उसको चलने दो। तो मैं कहूँगी जिस चीज़ को चला रहे हो उसको तो चलाओ ही चलाओ, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर आपको आइडिया है या फिर कुछ भी अगर आपको करने का मन है, करो, बिल्कुल करो, करो ही करो, ठीक है। ऐसा नहीं उसको टालो और उसको ज़्यादा तवज्जो दो, फिर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि बहुत कम टाइम, बहुत जैसे ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी चीज़ में, बहुत हार्डवर्क लग रहा है, राइट। तो जिस चीज़ को आप करना चाहते हो करो ही करो, लेकिन उसके साथ साथ जैसे जो इच्छा हो रही है करने की, या फिर जिस चीज़ को आप टाल रहे हो उसको भी करो, बैलेंस बना के लाओ। पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड, ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड लिटरली बहुत ही जैसे चार्मिंग कार्ड, बहुत ही अबंडेंस से भरा हुआ कार्ड, बहुत ऐसे वो नहीं कहते मेहनत का फल मिलना, ये होता है पेज ऑफ पेंटिकल, राइट। जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड में बहुत ही स्टेबल एनर्जी मानी जाती है ना। पेज की एनर्जी बेसिकली मैसेंजर वाली होती है, आई थिंक नाइट की एनर्जी मैसेंजर वाली होती है, यस।
पेज की एनर्जी। लुक, अगर आप इसमें देखोगे लाइट से स्टेरो डेक में, तो वो बहुत ही स्टेबल एनर्जी को दर्शा रही होती है वो लेडी, राइट। और यहाँ पे इस डेक में भी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे ये भी बहुत ही स्टेबल एनर्जी के बारे में दर्शा रही है। ऐसा नहीं है इसको कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है ये लड़की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उसको लग रहा है कि कहीं मेरे पास जो अबंडेंस है वो छिन ना जाए, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही स्टेबल तरीके से खड़ी है। इट्स लाइक ये मेरा पेंटिकल है क्योंकि मैंने इसको क्रिएट करा है, तो मुझे पता है इसका टाइम लिमिट कितना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे एक बहुत ही वैसी एनर्जी कि मुझे पता है इसका टाइम लिमिट कितना है, या फिर मुझे पता है जिस चीज़ को अभी मैं जिस प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ मुझे पता है वो एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। तो तुम सामने से आके नहीं कह सकते कि मेरा कुछ भला नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही वैसी एनर्जी है। कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत है, ऑप्शन 2। कॉन्फिडेंस जैसे आपके अंदर बहुत आ रहा है, बहुत ही वैसा कॉन्फिडेंस कि अगर जैसे आप जैसे डरते हो ना कि पास्ट का लोग अगर कोई आ गया आपके पास एंड पास्ट के इंसान ने अगर कुछ आपको कहा तो आप डर जाओगे, ये जो होता है ना अब नहीं है ये। अगर कोई पास्ट का इंसान आकर के कुछ आपके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है ना, आप सोचोगे नहीं, तमाचा दोगे खींच के, बिल्कुल वैसी एनर्जी कि अब मुझे डर नहीं लगता, तुम्हें जो करना है करो, तुम जानते नहीं हो मुझे। तो बहुत ही वैसी एनर्जी मुझे फील है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी। लाइक लिटरली इसको बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी कहते हैं। और कभी कभी ऐसी जो कॉन्फिडेंट एनर्जी होती है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती है हमारे लिए कभी कभी। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। कॉन्फिडेंस तो है आपके अंदर, मैं मानती हूँ, क्योंकि फुल मून के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, लेकिन इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनाना है। कॉन्फिडेंस है ठीक है, उसको कॉन्फिडेंट ही रहने देना है। ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना तो फिर हर एक चीज़ में आप जैसे ओवर स्मार्ट बनोगे, जो चीज़ सही नहीं भी होगी आप उसको भी सही बोलोगे, और आप बोलोगे कि ठीक है एक बार करके देखते हैं, राइट। जो चीज़ आप समझ रहे हो मैं किस साइड पे कह रही हूँ, जो चीज़ सही नहीं भी होगी उसको भी आप कहोगे क्या हो गया, दुनिया में तो हर कोई करता है, मुझे भी करना है। तो ये ना हो, इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंस को संभालिएगा। तो ऐसा कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, हर एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, हमेशा हमें गलत सिचुएशन में एंटर करवाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। वी हैव 7 ऑफ wands, या 7 ऑफ wands। आप जैसे मैंने अभी ओवर कॉन्फिडेंस की बात करी एंड यहाँ पे 7 ऑफ wands का कार्ड आ भी गया। फुल मून से पहले ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, और ये बस अभी तो वो कह रहे हैं कि अभी ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी जैसे वो शुरुआत ही हो रही है। लिटरली बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है बहुत। वो कभी कभी नहीं कहते कि हमारे अंदर एनर्जी भी ज़्यादा आ जाती है, तो हम बहुत ओवर एनर्जी हो जाती है हमारे अंदर, तो बहुत ही हम अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है अपने अंदर, और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करिए। कॉन्फिडेंस को कंट्रोल नहीं करोगे, लोग के 7 ऑफ wands के कार्ड में इसने खुद से wands क्रिएट करे हैं, लेकिन इसको पता है कि wands किसी काम के नहीं है। इसको कैसे पता? इसको लग रहा है, बस इसको लग रहा है ये जो wands है किसी काम के नहीं, तो ये खुद के हाथों खुद के, अब ऐसा कह रहे हैं खुद के हाथों खुद ही का खेत जला रही है ये लेडी, है ना। खुद के हाथों खुद जो इतने दिनों से मेहनत करके जिस चीज़ को इसने क्रिएट करा है वो उसी चीज़ को ख़राब कर रही है ना। रिश्ते ख़राब कर रही है ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ठीक है। लेकिन लोगों की भी बातों को हमें सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है लोग हमारे बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं या फिर हमेशा लोग ही गलत है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी गलत होते हैं, बस वो देखने की देर होती है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस को अपने संभालना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा है, रिवर्स में है क्योंकि ये। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप कुछ चीज़ों को खुद के हाथों से नष्ट करते हुए, बर्बाद करते हुए दिखाई दे सकते हो। खुद की चीज़ें जो आपने इतनी मेहनत से क्रिएट करी, या फिर जो रिश्ते जो आपको एंड तक साथ निभा रहे हैं, आपने उस रिश्तों को ऐसा कर दिया है कि वो आपके काम नहीं आएंगे, आपके बोलने पर वो बात नहीं सुनेंगे आपके, राइट। ऐसा नहीं करिएगा कुछ। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस कंट्रोल रखना है, लोगों की बातों को उतना तवज्जो देना जितना आप खुद की बातों को तवज्जो दे रहे हो। करिए मत उनकी बातों को फॉलो मत करिए, लेकिन एटलीस्ट आप सुन जरूर सकते हो, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड से कि आपको यहाँ पे और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2, थैंक यू। ऑप्शन 2, we have Commander Astar, call to action, take charge, lead by example, walk your talk। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हो, लोग यहाँ पे जिस काम को आप करना चाहते हो उसको फॉलो करिए। जिस भी एनर्जी में आप ट्रांसफ़र होना चाहते हो, जिस भी एनर्जी में आप शिफ्ट होना चाहते हो, उसके लिए स्टेप लीजिए, राइट। उसके लिए एक्शन लीजिए, ठीक है। लोग
आई डोंट नो मैं इस कार्ड को कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये कार्ड खुद में ही बहुत जैसे बहुत सारी चीज़ों को बताता है। आप इसके पीछे देखो तो ये जो दोनों डिवाइन के साइंस बने हुए हैं ना, ये यहाँ पे कमांडर एस्टर के भी हार्ट के पास बना हुआ है। ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे बहुत ही खुद में बहुत ही मीनिंगफुल कार्ड है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। बस इतना याद रखिए कि जो बात आपने कही है या फिर जो बात आप कह रहे हो, हमेशा उसी बात पे चलो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम कहते कुछ और करते कुछ है, तो लोग हमें बहुत ही वैसा किस्म का समझते हैं कि हमारी दो पर्सनालिटी है। हम कभी कहते कुछ और करते कुछ है, राइट। तो हमारी दो पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे जो आप कह रहे हो उसी बात पे चलना है आपको। ऐसा नहीं है कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, किसी बात के ऊपर किसी को समझा कुछ रहे हो और अगले पल वही काम कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर आपको ही दर्शाती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस ऑप्शन 2। थैंक यू। वी हैव राधा सोल फ्लेम। वाओ। We have rediscovered a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. तो यहाँ पे राधा जी, राइट, सोल फ्लेम ये आपको मैसेज दे रहे हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, राइट। रीडिस्कवर, राइट, मतलब यानी कि जो खोया हुआ आपका पार्ट है उसको वापस से ढूंढिए। जो जैसे आपको अपने अंदर कमी महसूस होती है ना, वो नहीं होगी। मे बी आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। एंड यहाँ पे सोल फ्लेम का कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि जो अधूरा पार्ट है, यानी कि जो भी आपको लगता है कि ये लॉस्ट पार्ट है मेरे जीवन का, या फिर मे बी हो सकता है लव लाइफ में आपके पास कोई इंसान ना हो, आप सिंगल हो और इस वजह से आपको लगता है बहुत अकेला अकेला सा, तो ढूंढिए उस इंसान को। ढूंढने के लिए अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे आप ढूंढते रहो, नहीं, ऐसा नहीं। इनर वर्क करिए, वो इंसान आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर आप ढूंढना भी चाहते हो तो सोशल मीडिया पर अगर आप ढूंढोगे भी तो बहुत ही आपसे अलग प्रकार के लोग मिलेंगे और आपको बहुत ही ट्रिगर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेडिटेशन से उस इंसान को ढूंढना है, इनर वर्क से उस इंसान को ढूंढना है। एक्सपीरियंस कीजिए रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आई थिंक बहुत टाइम, जैसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ऑप्शन 2 बहुत, मतलब बता नहीं सकती, बहुत मुझे लंबा टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे बहुत टाइम हो गया, आपने अभी तक बहुत साल आई थिंक हो गए हैं, एंड आपने अभी तक कोई भी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं करा है। जो करा था वही पास्ट में करा था, उसके बाद से आपकी हिम्मत नहीं हुई है कि वापस से किसी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करें। लेकिन मैं कहूँगी इनर वर्क करिए, जो भी रिलेशनशिप है वो आपके जीवन में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सी कुछ और हम ऑरेकल कार्ड से यानी कि यूनिकॉर्न डेक से कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव आर्क एंजल यूरल बिकम अ पीस एम्बेसडर नंबर 38। तो यहाँ पे आपको आर्क एंजल यूरल ये आपको मैसेज दे रहे हैं, बिकम अ पीस एम्बेसडर। लोग ये कार्ड जो है आर्क एंजल यूरल जो है ये बहुत ही वैसे एंजल है जो अगर आप इन द पास्ट कभी आपने कुछ इनर वर्क करा था, ये आपको फोर्स करेंगे। ये ऐसे एंजल है, ये फोर्स करते हैं कि इनर वर्क करो, क्योंकि इनको पता है, आपको नहीं पता है लेकिन इन्हें पता है कि इनर वर्क करना, स्पिरिचुअलिटी में रहना, खुद को मेडिटेशन से जुड़े रखना, खुद को इनर वर्क से जुड़े रखना, ये सारी चीज़ें आपको ही आखिर में आगे चल के खुशियाँ देती है, आगे चल के आपको ही बहुत ही शांत रखती है। तो ये बहुत ही फोर्सफुल एंजल होते हैं आर्क एंजल है ना, और ये बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी आप इनकी बात को सुनते हो ना, ये बहुत आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हर एक बुरी चीज़ से आपको बचाते हैं। कहीं पर भी गलत चाह रहे होते हो ना, आर्क एंजल आपको बचाते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि बिकम अ पीस एम्बेसडर, शांति यहाँ पे शांति के साथ जुड़िए, ठीक है। जितना ज़्यादा शोर में रहोगे उतना ज़्यादा गलत चीज़ों के पीछे भागोगे, और जितना ज़्यादा शांत रहोगे उतना ज़्यादा सही चीज़ों को ढूंढ पाओगे, राइट। तो यहाँ पे शांत रहना, पीस एम्बेसडर बनना कैसे होगा, वो तो मेडिटेशन से होगा, राइट। तो बिकम अ पीस एम्बेसडर। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, वी हैव इनविजिबिलिटी, या नंबर 16। या तो आप में से कुछ लोग में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जैसे इंट्रोवर्ट हो, राइट। टेक ऑफ योर क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा भीड़ से छुपते हो, अगर आप भीड़ में रहते हो तो आप नहीं चाहते अगर हाईलाइट होना, तो लोग देखिए सबसे पहले आप काम क्या कर रहे हो, क्या काम है उसमें, नेम फेम ही तो है ना। ऑप्शन 2, काम क्या कर रहे हो आप जिसमें नाम होगा आपका, किस्मत कैसी है आपकी जिसमें फेम ही फेम है, प्यार करने वाले लोग हैं, स्पॉटलाइट में ही हो आप, राइट। तो क्या सोच रहे हो आप कि अगर आप भीड़ में जैसे छुप के रहोगे तो क्या होगा, उससे कॉन्फिडेंस लो होगा,
हिम्मत नहीं होगी कभी आपको भीड़ के सामने हाईलाइट होने की। तो खुद को इनविजिबल मत करा कीजिए। आपके अंदर की जो रोशनी है उसको जज तो लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन उस रोशनी को ख़त्म नहीं कर सकते, राइट। आपके अंदर की जो अच्छाई है उसको ज़रूर लोग कहेंगे कि हाँ ये इंसान तो दिखावा कर रहा है, लेकिन उस अच्छाई को कोई ख़त्म नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहो उस अच्छाई को ख़त्म करना, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किसी भी बात से डिमोटिवेट नहीं होना है। कोई आपको जज कर रहा है, वो आपको नहीं, वो असल में अपने आप को जज कर रहा है, वो अपनी सोच आपके सामने रख रहा है, वो आपको जज नहीं कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा, जैसे स्टार्टिंग में आपको बहुत प्यार करता था एंड अभी आपसे प्यार नहीं कर रहा है, वो इंसान आपको धोखा दे दिया उस इंसान ने, तो उसने आपको धोखा नहीं दिया, उसने खुद को धोखा दिया। समझ रहे आप मेरी बात को। उसने आपको ये नहीं बताया कि वो इंसान ऐसा है, उसने खुद को ये चीज़ बताई, है ना। उसने खुद अपना अपना असली रंग देखा, है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई आपको धोखा दे रहा है या फिर अगर कोई अपना अपना गिरगिट जैसा रंग बदल रहा है, तो वो आपकी वजह से नहीं बदल रहा है, उसकी खुद की ऐसी आदत है। बोलते ना कि एक टाइम के इंसान की आदत छूट सकती है, लेकिन फितरत में जो चीज़ हो ना वो नहीं छूट सकती। तो मे भी अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या फिर किसी ने आपके साथ बिट्रेल करा है, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक करा है, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि वो इंसान आपको छोड़ उसने ज़रूर दिया है, लेकिन आपके अंदर से अच्छी एनर्जी को नहीं ख़त्म करा है उसने। आप अभी भी चाहो ना तो आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अपनी रोशनी को लोगों के सामने दिखने दीजिए, हाईलाइट हुई है। मैं कहूँगी जितना ज़्यादा भीड़ में हाईलाइट होगे ना ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा, उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि यार लोग मुझे जज नहीं कर रहे, उल्टा लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं जो हूँ उसके ऊपर। तो इनविजिबल नहीं होना है, अपनी रोशनी को लोगों को दिखने दीजिए, ठीक है। जज किसको नहीं करा जाता है, मुझे इतना बताइए। ऑप्शन 2, जज हर एक इंसान को करते हैं। सेलिब्रिटीज़ को कितना जज करा जाता है, राइट। अगर कोई सेलिब्रिटी कोई अच्छे बहुत ही प्यारे कपड़े में, उसका जो मन है उस कपड़े में अगर कोई फ़ोटो डाल रहा है तो लोगों को बहुत दिक्कत होने लगती है, लोगों की सांसें चढ़ने लगती है कि अरे इंडिया में रह करके ये इंसान कैसे कपड़े पहन रहा है। तो देखिए दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया में छोटी छोटी लोगों को दिक्कत है। लोगों को ये भी दिक्कत होगी कि ये कैंडल क्यों जल रहा है, ख्वाहिश इस कैंडल को बचाओ। सेंसलेस बातें, है ना। तो बहुत ही सेंसलेस चीज़ जो आपकी खुद की मन मर्जी है, लोगों को उस बात पे बहुत दिक्कत होगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि लोगों को दिक्कत है तो आप खुद की इच्छा को मार लो, नहीं, भाड़ में जाए लोग। एक ही चीज़ मैं कहूँगी, ऑप्शन 2, भाड़ में जाए लोग। हमें क्या मतलब, हमें जो करना है, हमें पता है हमारा मोटो क्या है, हमें पता है हमारा मोटिव क्या है, हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं, हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हमने दुनिया देखी है। वो जो इंसान, जो सोसाइटी हमारे बारे में बातें बना रहा है, वो कौन है? आज वो सोसाइटी है, कल वो नहीं रहेगी, है ना। तो एक चीज़ याद रखिए, आज वो इंसान आपके बारे में बातें बना रहा है जो ज़रूरी नहीं है वो कल भी हो। तो मिट्टी डालिए, इतना लोगों की बातों को मीन मत करा कीजिए। भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए लोगों की सेंसलेस और यूजलेस बातें। हमें उससे क्या है, हमें जो करना है उस तो हम करके रहेंगे। ऐसी एनर्जी में रहिए। वी हैव यू आर इनफ। तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, यू आर इनफ। आप इनफ हो, किसी का इंतज़ार मत करो। अगर आपको कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है तब खुद से स्टार्ट करो, किसी का इंतज़ार आपको नहीं करना है, बिकॉज यू आर इनफ। एक मिनट, ऑप्शन 2, या वी हैव ऑलवेज डू वॉट यू आर अफ्रेड टू डू। वाओ। तो यहाँ पे जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, यहाँ पे लोग डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा आपको वही काम करना है। लोग आर्क एंजल यूरियल का कार्ड आए, बहुत ही फोर्सफुल एंजल होते हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जैसे जिस भी काम को करने से आप डरते हो, जिस भी काम को करने से आपको डर लगता है, हमेशा उसी काम को करिए, क्योंकि आपके अंदर का डर भी ख़त्म होगा और आप थोड़ा सा हिम्मत वाले इंसान भी बनोगे। तो हमेशा वही काम करिए जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है। और डर, फियर इज़ नॉट रियल। डर कभी भी सच्चाई नहीं होती है। कोई चीज़ अगर आपको बहुत परेशान करिए, तो जब आप उसको खोजबीन करोगे ना उस बात में कि क्या आखिर है जो उसमें परेशान कर रहा है, आपको कुछ आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि असल में उस बात से बस आप डर रहे होते हो, उसका कुछ वो नहीं होता, सच में कुछ डरने वाली चीज़ नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे हमेशा वही काम करिए जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके अंदर का डर हटे और आप थोड़ा सा अपने जीवन में रिस्क ले सको। सो या ऑप्शन 2 यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड या इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे फुल मून पे आपकी एनर्जी क्या रहेगी। ऑप्शन 3, या ऑप्शन 3,
आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे कोई सीक्रेट दिखाई दे रहा है आपका। आपने किसी से आई थिंक कहा है कि मेरा सीक्रेट तुम किसी को बताना मत, लेकिन यहाँ पे इससे वो फुल मून के टाइम पे लुक रिवील यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। लेट्स सी, एनर्जी से हम कंफर्म करते हैं, लेकिन लिटरली यहाँ पे मुझे किसी कोई सीक्रेट रिवील दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 3। बहुत ही लॉस्ट एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही लॉस्ट एनर्जी। वी हैव लीब्रा, लेकिन इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं क्योंकि इससे पहले भी रीडिंग में यही कार्ड आया है। आप चाहो तो आप ऑप्शन 2 देख सकते हो, ऑप्शन 3। वी हैव एरीज, तो मे भी आपका सन मून राइजिंग एरीज हो सकता है। लोग एरीज जिनका भी साइन होता है ना, ये थोड़े बहुत लाइक बहुत ही, एक तो पहली बात फायर साइन है तो बहुत ही फायर वाली एनर्जी में रहते हैं। अगर आप इनसे कुछ कहोगे कि चलो कभी और करेंगे इसका, मतलब एरीज जिनका भी साइन होता है ना, फायर साइन जिनका भी होता है खास करके, मुझे अभी करना है, नहीं मुझे अभी करना है। कोई बात कहो, कह रहे हो कि चलो कल शॉप जाएंगे, वो कहेंगे अभी चलो, मतलब बहुत ही फास्ट एनर्जी, राइट। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। लोग अगर हम बात करें कि इस फुल मून में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, फुल मून में बहुत ही जैसे फायर लाइक एनर्जी, जैसे कुछ भी है तो अभी करना है। कोई चीज़ को अगर आप टाल रहे हो तो फुल मून के टाइम पे आप सोचो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। फुल मून के बाद में जैसे एक अलग सी आपके अंदर एक आग सी होगी, मुझे कुछ करके दिखाना। मे बी आपका कोई पार्टनर हो, एक्स, जो मे भी हो सकता है वो आगे बढ़ गया हो और आप पीछे रह गए हो, एंड आपको उस बात का दिल में दर्द भी है और डर भी है कि अगर वो इंसान मुझसे आगे बढ़ गया तो फिर मैं तो पीछे रह जाऊंगा, राइट। तो अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे जैसे वही दृश्य आपके सामने आ सकता है कि अरे उस इंसान ने इतना कुछ अचीव कर लिया, मैं कल भी वहाँ था, आज भी वहाँ, तो वो एक अलग सी आग आपके अंदर मुझे जलती हुई दिखाई दे रही है। ऑप्शन 3। वी हैव कैंसर, तो मे बी आपका सन मून राइजिंग कैंसर साइन हो सकता है। या जिनका भी सन मून राइजिंग कैंसर साइन होता है ना, आप उनमें एक चीज़ नोटिस करोगे, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, वो वैसे वाले इमोशन होते हैं कि किसी की स्टोरी सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है कि अच्छा किसी के साथ इतना बुरा हो सकता है। कभी जज नहीं करते, जिनका भी सन मून राइजिंग कैंसर साइन होता है ना, वो कभी जज नहीं करते। मे बी आपका सन मून राइजिंग एरीज में भी हो सकता है, कैंसर साइन में भी हो सकता है। अगर हम बात करें कैसी एनर्जी रहेगी, तो आपका आई थिंक आपका प्यूपल जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। जो आँखों का जो लेंस होता है, आई थिंक उससे लेंस कहते हैं, कुछ तो कहते हैं उसे तो मे भी आपका बहुत ही डिफरेंट कलर हो सकता है, जैसे ग्रे, या तो फिर जैसे आई थिंक कुछ तो बहुत ही डिफरेंट कलर। आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव है, और मे भी कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो कि या ऑप्शन 3, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग आपसे आपकी आंखों से अट्रैक्ट होते हो, यकीनन। यहाँ पे इस फुल मून के बाद आपको ये एनर्जी देखने को मिलेगी, आपको ये सुनने को मिलेगा कि आपकी फैमिली जहाँ पे आपकी सपोर्ट नहीं करती थी, वहाँ पे आपको सपोर्ट करा जा रहा है। यहाँ पे एंजल्स जो होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल, आपको आपके गार्डियन एंजल की तरफ से एक अलग सा सपोर्ट, एक अलग सा लव देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे ऑप्शन 3 मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जिनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको कुछ सपोर्ट करने वाला है नहीं, और जो आपके सपोर्ट करने वाला था, आपने उसको अपने तरफ से ही धोखा दिया, और इसी वजह से अब आपको कोई मिलता नहीं है। मे बी आपको किसी शख्स की हो सकता है कुछ बात लगी हो, मान लीजिए किसी ने आपका साथ बहुत निभाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने उसका साथ छोड़ दिया था, तो सकता है उस इंसान की बातें आपको लग गई है, और लिटरली अब आपको कोई भी वैसा इंसान नहीं मिलता जो आपका साथ निभाए। और बात करें बाय द वे, उससे पहले भी आपको नहीं मिलता था, तो बात लगनी या फिर नहीं लगने की है ही नहीं। खैर, यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ऑप्शन 3।
या आप में से कुछ जैसे बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हो। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब आप बहुत सेंसिटिव, इमोशनल, केयरिंग, लविंग हो चुके हो, क्योंकि जब से आपको कहीं से धोखा मिला या फिर जब से आपको ये चीज़ पता चली ना कि दुनिया में बहुत ही कम लोग रह गए हैं जो कि लॉयल है, तब से आप बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे रिश्तों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा वैसे हो गए हो कि नहीं, हल्के में किसी बात को जाने नहीं देना। और असल में यही होता है, असल में यही असल में इसी वजह से हमारे पास रिलेशनशिप आते हैं, या फिर असल में इसी वजह से हमें कोई धोखा देता है ताकि हम रिलेशनशिप की कदर कर सकें, राइट। जो असल में आप सीख चुके हो। तो यहाँ पे जैसे पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़िए, ठीक है, छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके। वो इंसान आपको दोबारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, यादें आपके दिमाग में ज़रूर रह सकती है। तो यादों के साथ खुश रहिए, और जो भी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही है, लेट गो करिए, मूव ऑन करिए चीज़ों से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मे बी आपके लाइफ में कोई इंसान था जिसके, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप देखोगे कैंसर साइन में ये जो गर्ल है, इनके फेस पे डिम्पल है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मे बी आपके लाइफ में जो इंसान था उसके फेस पे कहीं डिम्पल था, तो फिर वो इंसान क्यूट बहुत था। लेकिन ओवरऑल जो भी था, जो चीज़ पुरानी हो चुकी है उसको भूल जाइए, जो हो गया सो हो गया, लेट गो, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इस फुल मून के बाद लिटरली आपका हार्ट चक्रा जैसे अनब्लॉक हो सकता है, राइट, क्योंकि कहीं से आप बहुत सारा प्यार रिसीव करोगे। हाँ, आपको ये देखने को मिल सकता है कि किसी ने, मतलब आपने किसी का इतना बुरा चाहा, लेकिन सामने वाले ने आपको 1% भी कुछ नहीं दिया, राइट, उसका एक गुना भी कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे जैसे उसकी वजह से, क्योंकि जब हम कहीं पे प्यार देखते हैं ना, या फिर जब हम कहीं पे वैसा वाला लव देखते हैं, वैसा वाला कुछ देखते हैं जहाँ पे धोखेबाजी ना हो रही हो, जहाँ पे सिर्फ प्यार हो रहा है, या फिर कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि हमने उसके साथ इतना बुरा करा, लेकिन वो इंसान फिर भी अभी भी खुश है, उसी धोखे के साथ वो इंसान अभी भी खुश है। तो हमें लिटरली हमारा हार्ट चक्राना जैसे वो एक बहुत ही सडन ट्रॉमा वाला अवेकनिंग होता है हमारा, राइट। तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स सी क्वेश्चन 3। वी हैव प्लूटो, आई एम सो सॉरी, वी हैव प्लूटो, या तो प्लूटो प्लैनेट एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा करता है, राइट। प्लूटो जो प्लैनेट होता है लिटरली ये बहुत ही उस चीज़ के बारे में बताता है कि कुछ चीज़ में ब्रेक लिया आपने, ओहो किसी चीज़ में आपने ब्रेक लिया, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो आप, कोई जैसे रीबर्थ वाला फेस है ना, कुछ जैसे कोई चीज़ में बहुत, जैसे में लिखा भी है टेक अ बिग लीप, है ना। मे बी आपने कोई चीज़ से बहुत ही लंबा ब्रेक लिया है, या फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया है, मे बी आपने कोई रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया है, एंड अब आपको लग रहा है चीज़ें रीबर्थ होंगी, लेकिन असल में चीज़ें तब रीबर्थ होती है ना, एक चीज़ याद रखिएगा ऑप्शन में, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, चीज़ें तब आगे बढ़ती है ना जब वहाँ पे धोखा ना चल रहा हो, चीज़ें तब आगे वहाँ पे बढ़ती है, आई मीन टू से चीज़ें वहाँ पे नहीं बढ़ती जहाँ पे धोखा चल रहा होता है, चीज़ें असल में वहाँ पे बढ़ती है जब कुछ मजबूरी होती है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने किसी को धोखा दिया है ना, और आप वापस से मुँह उठा के उस इंसान के पास जाओगे ना, वो इंसान आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस इंसान को धोखा दिया था। और इसी जगह पे अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है ना, तो एक टाइम के लिए वो इंसान आपसे बात भी कर लेता, तो यही डिफरेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है, बेसिकली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चीज़ें आपको समझ आ रही है, यहाँ पे बहुत ही फायर एनर्जी आपको दिखाई दे रही होगी, राइट। एंड यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ रही है, फॉरवर्ड है, राइट, चीज़ें आगे बढ़ रही है, रिवर्स का फेस चल रहा है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उसको जाने दीजिए, जो चीज़ें हो चुकी है वो हो चुकी है, राइट, उसको जाने दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही रफ़ एनर्जी हो गई है। जो इंसान से आप इन द पास्ट आप डील कर रहे थे, मे बी वो बहुत ही सॉफ्ट इंसान था, छोटी छोटी बातों पे रो दिया करता था, लेकिन अब वो इंसान बहुत रफ़ हो गया है। अब उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसके लाइफ से आ रहा है, कौन उसके लाइफ से जा रहा है, क्योंकि उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि दुनिया में कोई परमानेंट नहीं होता, हमारे जीवन में कोई परमानेंट नहीं होता, राइट। और उसका क्योंकि आपने एक्सपीरियंस, या फिर लोगों ने उसको एक्सपीरियंस इतना रफ़ दिया है ना, या फिर इतना तगड़ा उसे एक्सपीरियंस मिला है कि अब वो इंसान बहुत ही रफ़ सा हो गया, उसको कोई प्यार, उससे कुछ प्यार मोहब्बत से कोई इसको नाता ही नहीं है, उसको लगता है जो है सो है, जो फैमिली है सो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट। तो बहुत ही रफ़ हो गया है वो इंसान, कोई फ़ायदा नहीं है, ऑप्शन 3, राइट। एक बहुत ही रीबर्थ का आपके जीवन में फेस चलेगा। सो या कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टेरो कार्ड्स, आपको यहाँ पे टेरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन 3, यहाँ पे मुझे फुल मून की एनर्जी बहुत ही वैसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कुछ जैसे नया स्टार्ट करो आप, और बहुत ही ब्राइट एनर्जी के साथ कुछ नया स्टार्ट करो, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऑप्शन 3, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के रिलेटेड कि चलो आप कुछ अपने जीवन में नया स्टार्ट तो कर रहे हो, बैठे हुए तो नहीं हो, राइट। तो बहुत ही हैप्पी हूँ मैं आपके लिए, ऑप्शन 3,
लेट्स सी कुछ और टेरो कार्ड्स हम देख लेते हैं आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। लोग यहाँ पे मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी फील हो रही है। आप में से कुछ लोग जैसे कोई ऐसा काम जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी एंड जिसमें एक बहुत ही पावर अथॉरिटी आपके हाथ में आएगी, बहुत ही वैसी एनर्जी। ऑप्शन 3, आई डोंट नो, आप कुछ चीज़ को फाइंड कर रहे थे, मे बी आप किसी पर्सन को फाइंड कर रहे थे, वो इंसान हो सकता है आपको मिल गया हो, या फिर आप किसी की अकाउंट या फिर किसी का आईडी फाइंड कर रहे थे बहुत दिनों से कि ये इंसान आखिर में गया क्या, कहाँ है, पता करते हो, और वो इंसान की आईडी मिल गई है आपको, राइट। और बहुत ही वैसी एनर्जी है कि जो ढूंढ रहे थे अब वो मिल गया है, बहुत ही वैसी एनर्जी। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रगल जगल, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि जिस भी चीज़ को आप सोच रहे हो, आई डोंट नो, ऑप्शन 3, आप कौन हो, आप लाइक क्या हो, मुझे बिल्कुल भी लाइक समझ नहीं आ पा रहा है क्या है ये, मतलब क्या एनर्जी है, आई डोंट नो। आज तक मुझे ऐसी एनर्जी कभी मैंने आज तक रीड नहीं करी है, ऐसी एनर्जी मुझे पता भी नहीं है ऐसी एनर्जी के बारे में। खैर जो भी है, 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल आपके ख़राब हैं, फाइनेंशियल कुछ दिक्कत है, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे इमोशनली आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। लोग कभी कभी क्या होता है ना कि आपने सुना होगा ये चीज़ कि कभी भी जिन भी लोगों को ना दुख मिला होता है उनकी कभी बद्दुआएं नहीं लेते। सुना होगा आपने ये चीज़, जिन भी लोगों को बचपन से दुख मिलता है, फिर जिन भी लोगों को बचपन से कहीं पर भी एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, उस इंसान की दुआ तो लग जाती है और उतनी ही ज़्यादा बद्दुआ भी लग जाती है, राइट। तो यहाँ पे मे भी आप इमोशनली, मुझे लग रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ पे वो स्ट्रगल नहीं है फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रगल है, राइट। आई डोंट नो। तो यहाँ पे जैसे या मैं क्या बोल रहा हूँ अब इसमें, तो इमोशनली इससे बहुत मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे लाइक स्टेबिलिटी, 5 नंबर स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। स्पिरिचुअलिटी में एंजल नंबर 5 है, अगर आप सर्च करोगे स्टेबल एनर्जी के बारे में बताता है, स्टेबल करियर, स्टेबल फैमिली, इस चीज़ के बारे में बताता है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम टैरो में देखते हैं ना 5 ऑफ पेंटिकल खास करके, तो ये बहुत ही उसका अपोजिट बताता है, राइट। जहाँ पे स्टेबल चीज़ें थी वहाँ पे अनस्टेबल होगी। जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एक इंसान की ज़रूरत थी वहाँ पे उस इंसान ने आपका साथ छोड़ दिया। यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी के बारे में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बताता है, जो कि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जब जिस टाइम पे जो होना लिखा होता है ना वो चीज़ हो जाती है, आप उसको चाह करके भी नहीं डाल सकते, राइट। यहाँ पे ना ही आपकी गलती है ना ही उस इंसान की गलती है, इट्स जस्ट दैट टाइमिंग था वैसा, जो हो गया सो हो गया, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 4 ऑफ वांड्स, वाओ, विक्ट्री। अगर आप में से कुछ लोग कोई चीज़ में मेहनत कर रहे थे, कुछ हार्डवर्क कर रहे थे, यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलेगा, ठीक है। उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे, ओह गॉड, आपके रीडिंग में इतना क्यों मेरे हाथ से कार्ड स्लिप हो रहा है, खैर। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में विक्ट्री मिलता है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग कोई रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का सोच रहे थे या फिर कोई एक्स की तरफ से एक्सेप्टेंस चाह रहे थे, आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड लिटरली मैरिज के बारे में भी बताता है। तो अगर आप में से कुछ लोग मैरिज के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पे आपको कोई ना कोई मैरिज के रिलेटेड प्रपोजल आ सकता है, राइट। सो या लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 3, सच बता रही हूँ, ऑप्शन 3, आज तक मैंने ऐसी एनर्जी रीड नहीं करी है अपने, अभी तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी है ना, आज तक मैंने ऐसी एनर्जी रीड नहीं करी है जहाँ पे लाइक मतलब कोई सामने से धोखा दे इंसान, राइट। लाइक कहते हैं ना कि हमने किसी को धोखा दिया, वो एनर्जी आज तक मैंने रीड नहीं करी। आज तक मैंने जितने भी लोगों की एनर्जी रीड करे ना, लिटरली मैंने यही चीज़ देखी कि उनको लोगों के पास से धोखा मिला है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपकी एक ऐसी रीडिंग है, ऑप्शन 3, जहाँ पे मैं सुन पा रही हूँ इस चीज़ को कि आपने किसी को धोखा दिया और लिटरली वो इंसान आपकी वजह से, उस इंसान ने सफ़र बहुत करा है, राइट। मुझे बहुत ही आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, आप क्या हो, कैसे हो, लेकिन बहुत ही लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ मैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। लेट्स सी कुछ और टेरो कार्ड्स। ऑप्शन 3, वी हैव 9 ऑफ वांड्स। या आप जैसे ऐसा महसूस कर रहे हो आप, ऑप्शन 3, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी बार ये कार्ड फ्लिप हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, तो यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स का कार्ड स्टकनेस के बारे में बताता है, इस चीज़ के बारे में बताता है कि आप किसी चीज़ को करना चाहते रहे हो लेकिन आप एक जगह से ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। मे बी पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवा सकते हो जाता है उससे। मैं एक चीज़ तो आपको बता सकती हूँ, उससे वो ठीक हो जाती है वो चीज़। अगर ये कुछ पास से कोई ग्रज आप उठा के लेकर के आए हो ना, वो चीज़ ठीक हो जाती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो आप। मैं कहूँगी ट्रस्टवर्दी कोई इंसान से करवाइएगा,
ऐसा नहीं कि अगर किसी और से आप करवा रहे हो फिर आपके बाद मुझसे कहो ऑप्शन 3 कि ख्वाहिश मैंने करवाया तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिखा, तो फिर ऐसे मैं कहूँगी कि ऐसे नहीं चलता। ठीक है, आपको कोई ट्रस्ट वर्दी इंसान जो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान अगर मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएगा तो चीज़ें ठीक हो सकती है, राइट, उससे आप ज़रूर करवाइएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो तो ये पास्ट लाइफ का कोई आपका कर्मा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो और आप कुछ करना तो चाह रहे हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं पा रहे हो, राइट। वी हैव द हायरोफेंट, या ये बहुत ही डिवाइन एनर्जी के बारे में बताता है हायरोपेंट का कार्ड। लुक, ये बहुत ही वो रिलीजियस वाले साइड पे बताता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रही हूँ, ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा। खैर, हायरोपेंट का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है ऑप्शन 3 कि लिटरली यहाँ पे जैसे एक डिवाइन सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, एक बहुत ही ऊपर लेवल पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो, रिस्पेक्ट गेन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कोई चीज़ है जिसका सॉल्यूशन आपको मिलता है वो मुझे दिखाई दे रहा है। लुक ऑप्शन 3, मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कोई चीज़ में अगर आप कुछ करना चाह रहे हो ना यहाँ पे आप कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन कोई चीज़ का मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर बहुत है, यहाँ पे डिवाइन के हिसाब से अब चीज़ें आपके जीवन में चलने वाली है और इसी वजह से कुछ चीज़ें स्टेबल भी होंगी और कुछ चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है वो आप समझोगे भी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस ऑप्शन 3। आई डोंट नो बार बार क्यों मुझे वैसी एनर्जी। ऑप्शन 3, लोग ज़रूर मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप हो कौन। लिटरली बहुत मुझे जैसे जानने की बहुत वो है मुझे, लिटरली आप कौन हो ऑप्शन 3, मुझे बहुत ही। खैर, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके दिल में बहुत वैसी चीज़ है कि सारी चीज़ तो मैं हासिल कर लूँगा जीवन से, सारी चीज़ें तो मुझे मिल जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के ऊपर कि मुझे सारी चीज़ तो मैं ले ही लूँगा, मुझे पता है मैं हर एक चीज़ में बेस्ट हूँ, मैं कुछ भी पाना चाहूँ तो मैं पा ही लूँगा। लेकिन जो इंसान मैंने गंवा दिया है बेवकूफ़ी की वजह से, वो इंसान अब मुझे कैसे मिलेगा। मुझे बहुत ही, खैर ये बहुत ही वैसी एनर्जी है जैसे कि आई डोंट नो ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊँ आपको, लेकिन लिटरली यहाँ पे जैसे, खैर मैं कहूँगी पास्ट की बातें भुला देना ही अच्छा होता है। लेट्स सी, वी हैव क्वान यिन। लोग यिन यांग आपने सुना होगा और ये उन्हीं के यिन है। वी हैव केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पे आपके जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्वान यानी आपको मैसेज दे रहे हैं कि केयर एंड कंपैशन, हमेशा आपको एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए कि जीवन में हमेशा वही काम करना है जो मेरे साथ साथ और भी लोगों का भला कर सके, राइट। आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड हो रहा है, आपको कोई हेल्प करेगा। आप अपने जो भी सिचुएशन देखें या फिर आपके जीवन में कुछ भी अगर कठिनाइयाँ आई हैं या फिर आ रही है तो उसमें कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ पे आपकी तरफ वो इंसान आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई हेल्प आपकी तरफ आ रही है। क्वान यिन आपकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड ऑफर कर रहे हैं। थैंक यू। We have Mother Mary. Wow. Love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother healing is possible at this time. तो लेट गो करिए, मैंने कहा ना जो चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है उसको लेट गो करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है। वो बोलते हैं ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जब हम बच्चे रहते हैं तो हम पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। पेंसिल से अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम पेंसिल होता है हमारे पास, हम उसको इरेज कर सकते हैं, है ना, इरेजर से। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो जब हम पेन से लिखते हैं, यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं इन द सेंस, जब हम कोई गलती करते हैं ना उसको हम नहीं इरेज कर सकते, उसको हम नहीं मिटा सकते। आप जितना भी कोशिश कर लो वाइटनर से उस चीज़ को ठीक करने की, आप नहीं कर पाओगे। ऑप्शन 3 वो देख ही जाएगा कि अलग से इस चीज़ को सुधारा गया है, राइट। तो यही चीज़ होती है, इस वजह से सोच समझ के, जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमें हर एक चीज़ सोच समझ के करनी चाहिए क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी हमसे बिगड़ जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, अब से सोचिए कि आप कोई भी गलती नहीं करोगे। शांति को चूज़ करिए। मदर हीलिंग जो होती है वो इस टाइम पे पॉसिबल है। अगर आपके मदर के साथ आपके कुछ इश्यूज़ चलते हैं या फिर इन दिनों बहुत ज़्यादा आपके मदर के साथ कुछ इश्यूज़ चलने लगे हैं तो वो चीज़ ठीक होगी, बिकॉज यहाँ पे मदर हीलिंग इस टाइम पे पॉसिबल है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस हम ले लेते हैं। ऑप्शन 3 वी हैव हेल्प नंबर 12। मे बी आप कोई प्रॉब्लम में हो, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे लुक, वी हैव द हेल्प यू नीड इज़
ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग इट। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दे रहे हैं एंजल्स की जिस हेल्प की आपको तलाश है वो जस्ट आपकी तरफ आ ही रही है। सो उस हेल्प को देखते रहिए, ठीक है। मतलब जहाँ पर आप हो, इन द सेंस जिस भी काम को आप करना चाहते हो उसको करिए, आपकी तरफ हेल्प प्रोवाइड करिए जा रही है, ठीक है। डोंट वरी, आपको हेल्प मिलेगी। ऑप्शन 3, वी हैव सोल सेटिस्फेक्शन। लेकिन यहाँ पे दो, आप देखोगे अगर इस कार्ड को ध्यान से तो यहाँ पे 2 यूनिकॉर्न्स उड़ करके आ रहे हैं, राइट। एंड क्वाइन ये नहीं आए हैं, तो मे भी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक कपल है और उनके हाथ में एक बेबी है। तो मुझे ऐसा फील, लोग यहाँ पे डॉल्फिन भी है, राइट, जो हैप्पीनेस के बारे में बताती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग लिटरली कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और मे भी आपने अपने ट्विन फ्लेम को बहुत बुरे तरीके से हर्ट कर दिया है। अगर आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम क्या होता है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। हर जगह पे उसकी बातें अवेलेबल होती है और कुछ बातें ट्रू होती है, कुछ लोग बना के बोलते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। मैं कहूँगी मेरे हिसाब से जो मैं साइंस जानती हूँ, मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। बहुत जल्दी इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी मैं, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मैं कहूँगी गूगल पे सर्च करिएगा, गूगल पे आपको बेस्ट चीज़ मिलती है, राइट। यूट्यूब पे भी मिलती है, लेकिन वो होता है यूट्यूब पे बहुत कि वो होता है, आप समझ रहे हो कि कुछ और जानबूझ के लोग अच्छा बनाने के चक्कर में, न्यू कंटेंट के चक्कर में लोग कुछ भी करते हैं, राइट। तो इस वजह से मैं बोल रही थी। बाकी हाँ, यूट्यूब पे भी बहुत बेस्ट नॉलेज मिलती है। आप अगर यूट्यूब पे ट्विन फ्लेम के बारे में सर्च करोगे ना, एक आपको एक बॉय मिलेगा जो कि बहुत, जैसे कैसे मैं बताऊँ, कि वो हर एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता है। तो आप अगर आपको मिल जाए उसकी आईडी तो आप उसका ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे एक्चुअल में नाम उसका याद नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या था। लेकिन लिटरली जब मैंने लास्टली सर्च करा था ना, तो उसने बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करा था। तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। खैर अगर मुझे नाम पता होता तो मैं ज़रूर बताती आपको। लिटरली मैं चैनल का नाम भूल गई हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। तो खैर, तो वी हैव सोल सेटिस्फेक्शन नंबर 34, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए विजन करिए, एम करिए, ठीक है। और उस चीज़ के लिए करिए जो आपकी सोल को रिजॉइस, यानी कि एक नई एनर्जी लाए आपके जीवन में, एक नई हैप्पीनेस लेकर के आए। तो उस चीज़ को विजन करिए, तभी वो चीज़ आपको 3D वर्ल्ड में आते हुए दिखाई देगी। यानी कि इनडायरेक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 बताया जा रहा है, राइट। लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं ऑप्शन 3। एक मिनट, या ऑप्शन 3, वी हैव हकूना मटाटा। फ्री करिए चीज़ों को, हकूना मटाटा, राइट। ये बहुत दिनों पहले फेमस हुआ था ये सेंटेंस। तो ये बताता है चीज़ों को फ्री करिए, हैप्पी रहिए, जो हो गया सो हो गया। लोग के जो क्यूट सा बच्चा यहाँ पे चल के जा रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हो गया सो हो गया, जाने दो। मैं वही तब से कह रही हूँ, जो हो गया सो हो गया। चीज़ों को अब आप बदल नहीं सकते हो, जो कर दिया आपने सो कर दिया। वो गलती आप में भी इसकी नहीं है, ना ही उस इंसान की है जिसने ये सारी चीज़ें सही है। जस्ट दैट टाइम वैसा था, तो छोड़ दीजिए, हकूना मटाटा, फ्री करिए चीज़ों को। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस इस फुल मून के बारे में या फिर इस फुल मून से रिलेटेड। या वी हैव यस्टरडे, नाउ, टुमारो। तो यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो, और मुझे चोट लगी, अगर आप कुछ चीज़ों को टाल रहे हो तो यहाँ पे टालिए मत, ठीक है। नाउ, अभी करिए, ठीक है। तो फुल मून में टालना नहीं है चीज़ों को, फुल मून के बाद अभी करना है, वैसी एनर्जी में रहना है। सो ऑप्शन 3 यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग लगी मुझे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कौन हो। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो शेयर भी करिएगा। बाय।